ज्ञान घटे नर मूढ़ के संगत, बुद्धि घटे चित विषय भरमायो। तेज घटे पर नारी संगत, बुद्धि घटे भोजन खाए। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जायो। इसलिए किसी के यहाँ बार बार नहीं जाना चाहिए। मैंने मान घटे नित पर घर जायो। दयाल कहे सुन रे मन मूर्ख, पाप घटे नित हरि गुण गायो। तो ये सारी बातें ठीक है। किसी से बार बार मांगने से प्रेम जो है घटता है। तो सोच समझकर किसी से बिना काम के काम कोई भी चीज़ ना मांगे। और मान घटे नित पर घर जायो। नित किसी के घर जाने से आदमी का मान सम्मान जो है घटता है। इसलिए बिना काम के काम किसी के घर जाना नहीं चाहिए। और ये सब बातें जो कही गई हैं बिल्कुल सार और सत्य बात है। और पाप घटे नित हरि गुण गायो, ये बात मेरे को नहीं जच रहा है। भले किसी ने लिखा है, कहा है, इसलिए मैं इस सोच का व्यक्ति हूँ कि पाप घटने वाला नहीं है। अच्छे कर्म के परिणाम हमको अच्छे मिलेंगे, बुरे कर्म परिणाम हमको भोगने पड़ेंगे। वो किसी भगवान का नाम लेने से, किसी कबीर कबीर का नाम रटने से, राम राम का नाम करने से पाप घटने वाला नहीं है। वो तो लिखने वाला सामने को मन संतोष करने के लिए बोल दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम अगर अच्छा काम करेंगे उसके अच्छा रिजल्ट हमको मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे। अगर हम गलत काम करेंगे, बुरे काम करेंगे, तो हमको सज़ा भोगना ही पड़ेगा। बिना प्रायश्चित के उसका और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आप सभी से मेरी प्रार्थना है, हर कार्य को, हर काम को आप सोच समझ कर करें। क्योंकि ये मानव जन्म बहुत अच्छा माना गया है। 84 लाख योनि में इसको सबसे उत्तम माना गया है। लेकिन उत्तम तो माना गया है, लेकिन उत्तम बनाने से बनेगा ये मानव जीवन। हम अच्छा कर्म करेंगे तभी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। 84 लाख योनि में इसको उत्तम इसलिए माना गया है कि बुद्धि बाकी जीवों में नहीं है। मानव में सोचने समझने की क्षमता है, जो हर चीज़ को सोच समझ सकता है, अच्छे बुरे को जान सकता है, परख सकता है, समझ सकता है। ये शक्ति बाकी जीवों में नहीं है। एक विशेषता है मानव में, इसीलिए मानव को महान कहा गया है। लेकिन महान इंसान ऐसे जन्म से महान नहीं हो सकता। हर इंसान कर्म से प्रधान होता है। आप अच्छा कर्म करके, अच्छा कार्य करके ही एक अच्छा इंसान कहला सकते हैं। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि हम सब भी अच्छा कर्म करें, ताकि हमको जीवन में पछतावा नहीं हो। बाद में ये फीलिंग ना हो कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं कर पाया। नहीं, आप हर कार्य को सोच समझ के अच्छा कीजिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। कर्म से कोई महान नहीं होता आदमी, जन्म से कोई महान नहीं होता आदमी, कर्म से महान होता है। जितने भी महान हुए हैं, श्री रामचंद्र जी, कबीर साहब, शंकर भगवान, गौतम बुद्ध, ये सब अपने कर्म से महान हुए हैं। इन्होंने श्री कृष्ण भगवान जीवन भर देखिए अपने माँ बाप से, कारागार में उनका जन्म हुआ कृष्ण भगवान का, और हर दुख तकलीफ को हंसते हुए झेलते गए। या परिवार से दूर हो गए, सबसे दूर हो गए। उनको रुक्मिणी को इतना ज़्यादा चाहते थे कि उनको भी अपना प्यार नहीं मिला, उनका प्यार भी त्यागना पड़ा, है ना। और क्या नहीं, राधा सॉरी, राधा को कृष्ण भगवान बहुत चाहते थे, राधा भी कृष्ण को चाहते थे, लेकिन दोनों का शादी नहीं हो पाया। रुक्मिणी से हुआ कृष्ण का विवाह। तो जीवन में बहुत कुछ त्यागने से आदमी त्याग और प्रेम से ही भगवान को पा सकता है। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह सोच लीजिए। भगवान ऐसे नहीं मिलते, बहुत कठिन परिश्रम, बहुत त्याग से, बहुत उनसे श्रद्धा प्रेम करने से ही भगवान मिलते हैं। तो आप सब भी, है ना, अपने भगवान जिसको भी आप मानते हो उससे प्रेम कीजिए और अपने जीवन को सार्थक और अच्छा बनाइए। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर ले प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। कितना अच्छे भाव हैं इनके। मुझ में राम, तुझ में राम, माने कहने का तात्पर्य यह है कि सभी में आप भगवान को देखो। सभी में भगवान है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सभी जीवों में भगवान के रूप है। तभी तो चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो सभी से आप प्यार करो। अब अगर इस साखी पे आप अपना जीवन अमल करोगे तो आपको किसी
कष्ट पहुँचाने की इच्छा नहीं होगी, ना ही आप किसी का आप जीव हत्या करोगे, क्योंकि उसमें आपको भगवान दिखेगा। तो इससे भी आप अपना जीवन अच्छा बना सकते हो। तो एक-एक साखी, एक-एक पंक्ति, एक-एक दोहा, श्लोक, चौपाई बहुत अच्छे हैं, केवल समझने की क्षमता होना चाहिए। उसको अच्छी समझने के बाद ही आपको उसका सार भाव समझ में आएगा। तो सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जग प्राणी। सभी जीवों में राम को देखो, सभी जीवों में कबीर को देखो, सभी जीवों में कृष्ण को देखो, सब में वही विराजमान है। तभी इंसान बोल रहा है, तभी जानवर दौड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चिल्ला रहा है। उसमें उसके अंदर परमात्मा छिपा है तब। अब वो जब निकल जाता है तो आदमी निष्क्रिय हो जाता है, कहाँ बोलता है। जानवर मरने के बाद कहाँ बोलता है, इंसान मरने के बाद कहाँ बोलता है। तो यही सब चीज़ें हैं। अब सबको साहेब बनने की साहेब। नेक्स्ट वीडियो कल हम लोग देखेंगे। और बस इसी के साथ अपने गाड़ी को मैं विराम देता हूँ। ले लो, क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में? गेट बंद है, गेट खोल दे।